सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टेट मैथ में अपने यूथ पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसा कि सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छी बुक होती है। तो उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं पर इजी हो सकते हैं, कहीं पर थोड़ा सा मॉडरेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सारे टाइप के दिए गए होते हैं, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या फिर हार्ड हो। तो दिक्कत कोई नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन आता रहेगा स्क्रीन के ऊपर और आप उसको सॉल्व करके आंसर बताते रहोगे। तो जितने भी साथी हैं, वीडियो को एक बार शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि A अनुपाते B बराबर 7 अनुपाते 8, B अनुपाते C बराबर के 4 अनुपाते 3, देन आपसे पूछे A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया गया, उसके बाद आपसे पूछा है A, B और C का अनुपात पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, कितना आसान क्वेश्चन होता है आप खुद से सीख सकते हो। ठीक है ना। कैसे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो वो चीज़ आइए सीखते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि कितने चर हैं, कितने लेटर हैं। यहाँ पर देखो 3 लेटर है ना, तो तीनों लेटरों को आप पहले लिख लो। हमने लिख लिया कि A अनुपात B अनुपात C। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसके नीचे वैल्यू वही रखोगे जो वैल्यू जिसकी दी गई है। अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर A की वैल्यू 7 दी गई है, B की वैल्यू 8 दी गई, तो A के नीचे हम 7 रखेंगे और B के नीचे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ठीक है ना। अब फिर आपको B की वैल्यू 4 दी गई है और C की वैल्यू 3 दी गई है, तो अब B के स्थान पर तो ऑलरेडी एक बार हम लिख चुके हैं, तब अब इसके ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसके नीचे लिखेंगे। यानी ये जो 4 है हम इसके नीचे, B के नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा 4 अनुपाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पर देखो C, जिसके बगल जो खाली स्थान लिखा है वही अंक लिख दो बस। 8 इसके बगल खाली स्थान था तो हमने 8 को लिख दिया। यहाँ पर खाली स्थान इसके बगल 4 है तो हमने 4 को लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 7 चौके 28 हो गया, उसके बाद 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो, 8 तिरिक 24 हो गया। अब ये हो सकता है ऑप्शन में ना दिया गया हो, और डेफिनेटली ये ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा, क्योंकि कारण ये है कि आपको पता है कि रेशियो सबसे सरलतम रूप होता है, अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है। चूँकि सारी हमारी एक सम संख्याएं हैं तो हम इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये 4 से भी डायरेक्ट कट जाएंगी। हम देखो 4 से अगर काटते, 4 सते 28 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, और 4 छंग कितना हो गया, 24 हो गया। 7 अनुपात 8 अनुपात 6 आपका आंसर आ गया। 7:8:6 क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। आप समझ सकते हो कितना उत्तर आएगा, 7 अनुपाते 8 अनुपाते 6। ठीक है ना। 7 अनुपाते 8 अनुपाते 6 आपका उत्तर है, नोट करो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और बताइए क्या आएगा उत्तर प्रश्न संख्या नंबर 2 का। देखिए, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उससे बाहर अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोचो तो कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप इस पब्लिकेशन की बुक से सीख सकते हो कि इससे तगड़ा यूपी टेट में तो पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 है। कोई संख्या है, कोई संख्या का 20% 10 है। अगर मैं बात करूं, हमने मान लिया कि माना वह संख्या क्या रही होगी, x रही होगी, तो x का 20% कितना है, x का 20% कितना है, 10 है। तो आपसे x की वैल्यू पूछे है तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो। x की वैल्यू कैसे बता सकते हो भाई, आप देखो यहाँ से 0 से 0 क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 बचे 50 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। कौन सा ऑप्शन सही है, जरा जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50। अब ये तो हो गया एक तरीका कि आप इसको ऐसे लगा सकते हो, लेकिन आप कुछ एक आसानी सी बात समझो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती हमने बताया था। तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 यानी 5 अगर वह नंबर रहा होगा तो 5 का 20% यानी 1, ये 10 के बराबर होगा। यानी 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 वह संख्या है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। डायरेक्ट आप ये भी तरीका सीख सकते थे। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन, मतलब कहने को तो जितना आपको पढ़ाया है उससे बाहर तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो बस आप देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, बस कितना आंसर आएगा, 50 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके ना मेरे भाई, चलिए प्रश्न संख्या नंबर 3 देखिए। 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमने आपको फार्मूला बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का सीधा तरीका है m1 × d1 × t1 और बटे में क्या होता है w1 बराबर के m2 × d2 × t2 और बटे में क्या होता है w2। इसमें जिसकी वैल्यू दी गई उसकी वैल्यू रखो। पहले कितने आदमी काम करते थे, तो पहले आदमी करते थे 12, तो पहले 12 रख दिया। कितने दिन तक काम करते थे, 20 दिन तक काम करते थे। कितने घंटे, 1 घंटे मैंने मान लिया, जब कोई घंटे नहीं, कितना काम करते थे 1 मान लिया बराबर। अब कहा गया कि 10 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, x पता नहीं, काम तो एक ही रहा होगा, यही हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, और यहाँ पर देखो कितना है 12 और 20, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, 1 से 12 दूना 24, x की वैल्यू 24 दिन आ गई। कितने दिन करेंगे भैया काम, 24 दिन करेंगे। देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 24 डेज, 24 दिन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो, 24 दिन क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना, समझ गए हो ना मेरे भाई इतनी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 देखो क्या कह रहा है और इसको बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 का। यह प्रश्न कह रहा कि 5700 का 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं बन सकता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना है 5700 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, और टाइम भी आपका कितने वर्ष है 5 ईयर है। तो आपको केवल इंटरेस्ट बताना, जहाँ कभी सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट ना लिखा हो आप सीधे समझ जाओ वहाँ पर कि यहाँ पर हमको साधारण ब्याज निकालना है, और साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर ही होता है। तो हम सीधा ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट कितना है 5 इंटू का क्या है 5, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25%। हमको जो ब्याज मिलेगा वो 25% मिलेगा, और ब्याज जो मिलेगा मूलधन का ही तो मिलेगा। मूलधन कितना 5700, अगर मैं 5700 का 25% निकाल लूँ तो वही ना हमको तो ब्याज मिलेगा 5700 का 25%। 0 से 0 खत्म, 25 छक्का कितना होता है 150, 25 सत्ते 175, 175 के 5 हासिल 70 आ गया, 25 पंचे 125, 125 और 10 135, 135 5 40, 142। 1425 रुपये क्या कोई ऑप्शन है, देखो जरा 1425 रुपये क्या कोई ऑप्शन है, फटाफट बताओ जरा। 1425 रुपये कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1425 आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना आंसर आएगा भाई 1425 आएगा आपका राइट आंसर, नोट कर सकते हो। फिर आगे प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 आया है, जरा इसका उत्तर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार कह रहा है कि राम ने एक गाय 136 रुपये में बेची। देखो बेची है ना, और बेचा गया मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। यानी क्वेश्चन का एसपी कितना दिया गया है 136 रुपये दिया गया है, सेलिंग प्राइस 136 रुपये, और इसके ऊपर उसे 15% की हानि हुई। देखो लॉस कितना हुआ,
लॉस हो गया 50%, 15% का। अगर इतनी बात आप समझ पाए हो तो बस एक क्वेश्चन यहाँ पर बताओ हमें, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 15% की हानि, 15% को हम क्या कह सकते हैं, 3/20 कह सकते हैं। मैं 15% को 3/20 कह सकता हूँ। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर लाभ या हानि। चूँकि हानि हो रही है तो 3 की हानि हो जाएगी, ये आपका लॉस हो जाएगा। तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा। कॉस्ट प्राइस आपका 20 है और सेलिंग प्राइस 20 पर 3 की कमी 17 आ जाएगा ना। ये बात आप समझ गए हो ना। यहाँ पर देखो 17 की वैल्यू कितनी है, 136। ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। तो 17 की वैल्यू 136 रुपये है। 17 की वैल्यू 136 रुपये। तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 17 से 136 को डिवाइड करोगे, 17 8 कितना होता है, 136 होता है ना भाई। 17 का अगर 8 से मल्टीप्लाई कराओगे, 8 7 56 के 6, 5 8 कम 8 5 13, 136 ही तो आएगा। तो 8 टाइम ये भी हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना है, 160 रुपये। क्रय मूल्य हमने पता कर लिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 15% लाभ के लिए गाय को कितने में बेचना पड़ेगा। भाई देखो 160 रुपये क्रय मूल्य है, 15% लाभ के लिए मतलब इसको हम 115% में बेचेंगे। सिंपल सी बात है, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 8 16 हो गया, 5 से काटेंगे 21, पांजे कितना होता है भाई 23, 23 पांजे कितना हो गया 115, 8 3 24 के 4, 2 आ गया, 8 दूनी 16, 17 18, 184। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलो जरा। 184 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 184 कितना आंसर आएगा भाई, 184 आपका सही जवाब आएगा इस क्वेश्चन का। 184 क्या आएगा, सही जवाब आएगा इस क्वेश्चन का। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। इसको जल्दी से भाई सभी साथी नोट करेंगे, फिर हम आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको भी ज़रा समझते हैं, है ना। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है आप खुद से देख सकते हो। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है तो हम सब कुछ बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ज़रा इसको पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या आएगा उत्तर आपको बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों की औसत वयु 12 वर्ष एवं लड़कियों की औसत वयु 11 वर्ष है। यदि विद्यार्थियों की औसत वयु 11 वर्ष 9 महीने है, 11 वर्ष 9 महीने है विद्यार्थियों की औसत आयु, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे वो आप जरा बात को समझिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, अगर मैं बात करूँ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, तो आप कहोगे 600 हैं, जिसमें से लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो क्वेश्चन कह रहा कि लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। जो बॉयज़ हैं उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है भाई, तो वो है आपकी 12 वर्ष। वो कितनी है 12 वर्ष। और जो लड़कियां हैं इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु है 11 वर्ष। ये कितनी वर्ष हो गई, 11 वर्ष। ठीक है ना, ये 11 वर्ष हो गई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है। विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। 11 वर्ष 9 महीने का मतलब समझ रहे हो। अगर मैं कह दूं कि 11 वर्ष 9 महीने है, मतलब इसको हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, 11 वर्ष 9 महीने। अगर देखो 9 महीने यहाँ पर हैं और 11 वर्ष यहाँ पर है, तो टोटल आपसे मैं पूछूं कितने महीने हो जाएंगे, कितने महीने। या आप सीधे ये समझो कि अगर आप इसको महीने में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको आप वर्ष में कन्वर्ट करना चाहते हो, 9 महीने को वर्ष में बदलोगे तो 12 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा। 11 चौके 44, 45, 46, 47/4 वर्ष है। 47/4 वर्ष टोटल विद्यार्थियों की औसत आयु है। 47/4 वर्ष टोटल विद्यार्थियों की औसत आयु है। और औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग और बटे में क्या होता है मेरे भाई, कुल संख्या होता है, यही ना औसत होता है, बोलो जरा। तो औसत आपको दिया है 47/4, तो यहाँ पर आप रखोगे 47/4,
रख दिया ना 47/4। अब देखो कुल योग आप निकालो, कुल संख्या कितनी है 600 है, तो कुल संख्या के स्थान पर आप क्या रखोगे 600 और कुल योग आप निकाल लीजिए। x की वैल्यू आप इसको 4 से काटो, 4 से काटोगे 4 एकम 4 कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 0 यानी 47 गुणे 150 तो कितना आएगा 0 आ गया यहाँ पर। 15 7 कितना होता है 15 3 45 चौके 60 25 75 छक्का 90 7 105, 105 के 5 हासिल कितना आ गया 10 आ गया, और 15 चौके 60 10 70 70 80 यानी जो टोटल विद्यार्थियों की आयु का योग है वो कितना है 70 80 है। यानी विद्यार्थियों की आयु का अगर मैं योग बता दूं, विद्यार्थियों की आयु का योग मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, विद्यार्थियों की आयु का योग कितना है 70 50 है। कितना है 70 50 है विद्यार्थियों की आयु का योग। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। कितना आ गया भाई विद्यार्थियों की आयु का योग कितना आ गया 70 50। अब इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या लिखा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष और लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष हो। लड़कियों की 11 वर्ष और लड़कों की कितनी हो 12 वर्ष हो। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या क्या होगी। अगर देखो मेरे भाई आप एक चीज़ को समझो, अगर मैं यहाँ पर दो देखो, और एक तो ऑप्शन तरीका है, एक तो आप ऑप्शन से चल सकते हो। इन तरीके के क्वेश्चनों में ऑप्शन से कैसे चल सकते हो, अगर मैं लड़कियों की ऑप्शन पहला क्वेश्चन, अगर लड़कियों की संख्या मैं कितना मानता हूँ 450 मानता हूँ, अगर मैं लड़कियों की संख्या 450 मानता हूँ तो टोटल 600 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़कियों की संख्या अगर 450 है तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 600 विद्यार्थी है ना, तो 150 हो गया। अब इनका सम कितना आना चाहिए, इनका सम मेरे भाई आपका 70 50 आना चाहिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा आंसर होगा। अब इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, यानी लड़कियों का सम कितना आ जाएगा 11 0 11 25 55 के 5 हासिल 5 आ गया, 11 चौक 44 44 5 कितना हो गया 49, यानी लड़कियों का योग कितना आ गया 49 50, और लड़कों का कितना है 12 वर्ष एवरेज है, तो 12 0 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6 आ गया, 12 एकम 12 6 1800 आ गया। अगर ये और ये का योग अगर इतना आ रहा है तो आंसर राइट होगा। अगर मैं बात करूं तो 0 0 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 9 8 8 8 16 1 17 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 4 1 5, देखो 4 1 5 5 1 कितना हो गया 6 67 50 आ रहा, जो कि आपका सही नहीं है। आप देखो 4 1 5 8 8 16 1 17 50 67 50, यानी इसका योग इतना आना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बोलो भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। देखो अब दूसरे ऑप्शन पे पहुंचते हैं, दूसरे ऑप्शन पे पहुंचते हैं तो लड़कियों की, तो अगर मैं आयु लड़कियों की आयु कितनी, दूसरा ऑप्शन लड़कियों की आयु मैं 250 मान लेता हूँ, लड़कियों की आयु 250 मान लेता हूँ, तो लड़कों की आयु कितनी हो जाएगी 600 से घटा दो, यानी 50 घटाओगे 300 350 आ जाएगा। इनकी एवरेज आयु, लड़कियों की औसत आयु कितनी है 11 वर्ष है ना, और लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो इनका सम 12 0 0 12 पंचे 60 के 0 6 आ गया, 12 3 36 6 4200 आ गया। ठीक है ना, इनका अगर सम करोगे तो 11 0 कितना आएगा भाई 11 0 0 आ गया, 11 5 55 के 5 5 आ गया, 11 दूना 22 22 5 कितना हो गया 27 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो 0 5 7 2 9 4 2 6 59 50, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि योग इतना आना चाहिए बस 70 50 योग आना चाहिए। तो अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करता हूँ तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि नहीं चेक कर सकते हो। आपको इतना याद रखना कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग निकालोगे तो औसत और कुल संख्या का गुणा हो जाएगा, तो औसत और कुल संख्या का हम गुणा ही कर रहे हैं। तो तीसरे ऑप्शन पे जाओगे, उसके बाद चौथे ऑप्शन पे जाओगे, जो भी सही होगा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो भी सही होगा। ठीक है ना, अगर आप नहीं बताओगे तो कल मैं इसका उत्तर बताऊंगा, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया मेरे भाई, ऐसे करके जिसका भी योग 70 50 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही भी हो जाएगा, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर बात ना, इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर पहुंचते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर अगले पर पहुंचते हैं। क्लियर बात हो गई ना, बोलो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन अगला, बताओ क्या आएगा उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा वो आपको बताना है।
इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? कहा गया दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 4:7। कोई दो संख्याएं हैं, उनके बीच का अनुपात 4:7 दिया है, तो ये संख्याएं तो हो ही नहीं, तो हम इनमें क्या करेंगे, x लगा लेंगे। हम इसको 4x कर सकते हैं, इसको 7x कह सकते हैं। और इसमें क्या कुछ जोड़ा, कुछ बढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, 4 की वृद्धि मतलब ऐड किया जा रहा, तो 4 हम इसमें भी ऐड कर देंगे, 4 हम इसमें भी ऐड कर देंगे। तो नया अनुपात किसके बराबर हुआ जा रहा है? 3:5 के बराबर हुआ जा रहा है। तो 3:5 के बराबर हुआ जा रहा है। सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा करोगे तो 5 चौके 20x हो जाएगा, प्लस के क्या आ जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर 7 तिरिक 21x हो जाएगा, प्लस 4 तियां 12 हो जाएगा। x वालों को एक तरफ ले आओ, तो इधर माइनस का x, क्योंकि ये 21 आएगा माइनस में, 20 प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के 8 बच जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो, अगर x की वैल्यू 8 है तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? पहली संख्या 4x थी, 4 × 8 यानी 8 चुके कितना आ जाएगा, 32। पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 7x थी, तो 7 × 8, 8 7 कितना हो जाएगा, 56। यानी 32 और 56 आपकी संख्याएं आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा था, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 56। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 आपकी बड़ी संख्या है, 56 आपकी बड़ी संख्या है। कितनी, 56 आपकी बड़ी संख्या है। ठीक है ना भाई, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मन से पढ़े हो तो आप इजीली सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गई ना बात? आगे पहुँचे भाई, आगे पहुँचते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो आपको बताना है, इसका उत्तर, अगले प्रश्न का उत्तर बताना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यह प्रश्न कुछ इस प्रकार है सर कि एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपये है। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, MRP, मार्क रेट प्राइस, जिसको हम सूची मूल्य भी कहते हैं। MRP 80 रुपये है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पर क्या, इसको कितने में, 68 रुपये में बेचा गया। यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 68 रुपये है। सेलिंग प्राइस 68 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा छूट की दर बताओ, छूट परसेंटेज बताना है, प्रतिशत छूट आपको बताना है क्या है। बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया हमने। ऐसा क्वेश्चन कराया कि अगर कोई वस्तु, पहले तो यहाँ रुपए में डिस्काउंट निकालो कितना आएगा भाई। अगर 80 की वस्तु थी, आपने 68 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 68 2 70 10 80, 12 रुपये का डिस्काउंट हुआ ना। अब अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो आपको पता क्या होता, जितनी छूट मिलती है उसको ऊपर रखते हैं, और छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती। 12 का छूट मिला, किस पर मिला, 80 पर, और इनटू क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। हो गया ना, 0 से 0 मैंने ख़त्म कर दिया, 4 दूनी 8 कर दिया, 4 तियां 12 कर दिया, 2 से काट दिया 5 बार में, 5 तियां 15% का डिस्काउंट। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 15% आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 15% क्या है आपका सही जवाब है, 15% आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, कितना परसेंट, 15% बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कौन सा, नेक्स्ट। ठीक है ना, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। देखो, और जो ये प्रश्न आया ना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हमने एक शब्द आपको बताया था कि अगर वो शब्द याद रखोगे तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 119 से भाग देते हो तो 19 शेष बचता है। देखो कोई नंबर रहा होगा, इसको अगर आप 119 से भाग करते हो, कोई नंबर मैंने मान लिया m था, अगर आप इसको 119 से भाग करते हो तो शेष कितना बचता है, 17 बचता है ना, शेष 19 बचता है, शेष 19 बचता है। उसी संख्या को, संख्या कौन सी है, वही, उसी संख्या को किससे भाग करोगे, तो उसी संख्या को 17 से अगर भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा, ये आपसे पूछे हैं। हमने एक शब्द आपको बताया था,
हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में ऐसे उसी संख्या को लिखा रहेगा जिसमें संख्या नहीं चेंज होगा, जिसमें संख्या नहीं चेंज होती है वही संख्या रहती है। तो जब वही संख्या रहती है तो जो आपका दूसरा डिवाइडर है, जो दूसरा आपका भाजक है, उस भाजक से पहले रिमाइंडर को भाग कर दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर शेष जो आएगा 17 से क्या होगा मेरा भाई, 17 से क्या होगा, बोलो जरा, छोटा होगा। 17 से बड़ा होगा तब तो वो पूरा पूरा कट ही सकता है, तभी ना शेष बचेगा, बोलो। तो आप देखो जरा, अगर आप 19 को, इसी को अगर आप 17 से भाग कर दोगे तो शेष कितना आएगा, 17 एकम 17 तो 19, 2 शेष आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेष कितना आएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। जब उसी संख्या की बात करेगा तो पहले में जितना शेष बच रहा है उसी को आप दूसरे भाजक से भाग कर दोगे, उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 19 को 17 से भाग कर दिया, 2 शेषफल आपका बच गया। क्लियर ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना आएगा, 2। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या आएगा आपको बताना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि महेश ने 100 संतरों में 100 संतरे यानी 100 रुपये में 10 संतरे खरीदे, ये जहाँ संतरे लिखा है और रुपए लिख लेना, 100 रुपये में 10 संतरे खरीदे। रमेश ने क्या किया कि 100 रुपये में 10 संतरे खरीदे, 100 रुपये में 10 संतरे खरीदे। अगर 100 रुपये में 10 संतरे खरीदे हैं तो एक संतरा कितने रुपए का मिलेगा, जरा बताओ। एक संतरे की मैं बात कर लूँ तो एक संतरा कितने रुपए में मिलेगा, आपको पता है एक संतरा मिलेगा 100/10 यानी कि 10 रुपये का। एक संतरा 10 रुपये में आपने खरीदा है, ये संतरे का क्या है, क्रय मूल्य है। फिर उसको क्या कर रहे हो आप, उसको 100 रुपये में 8 की दर से बेच रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो, 100 रुपये में 8 की दर से बेच रहे हो। तो मतलब एक संतरे का मैं विक्रय मूल्य आपसे पूछूं, एक संतरे का विक्रय मूल्य 100/8 हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा। और 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5। देखो 8 कम 8 कितना, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 12.5 रुपये, 12.5। अब देखो आपने एक संतरा 10 रुपये में खरीदा और 12.5 रुपये में बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ बताओ। आपने एक संतरा 10 रुपये में खरीदा, 12.5 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो गया, 2.5 का हो गया। क्योंकि लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। 12.5 माइनस के 10 बराबर 2.5 और बटे में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 10 इंटू के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 10 12 25 इंटू 10 करेंगे तो 25% का प्रॉफिट हो गया। 25% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25%, 25% एकदम सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिए। आगे प्रश्न पे पहुंचते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। आगे प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 200% 90 है तो 80% कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 200% 90 है। देखो हमने ऐसा क्वेश्चन अभी पहले कराया था। संख्या कोई मान लिया, हमने मान लिया x कोई संख्या रहा होगा, x का 200% कितना है, 90 है। तो हम सबसे पहले x निकालते हैं। तो आपको पता है x का 200% मतलब 200 बटे में क्या हो जाएगा, 100 बराबर के 90 हो जाएगा, बराबर के 90 हो जाएगा। हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 45 बार में, 2 से जाएगा 45 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 45, यानी वह संख्या कितनी रही होगी, 45 रही होगी। क्योंकि जब उसका 200% 90 है तो संख्या 45। 200% का मतलब जानते हो, 200% का मतलब संख्या डबल हो गई
भाई नहीं समझे, 200% का मतलब संख्या डबल हो गई, तो उसका आधा ही 100% यानी 45, ये भी लॉजिक लगा सकते थे। तो अब इसका कितने परसेंट पूछा, 80%, तो संख्या का 80% आप निकाल दो, 80/100, आंसर आ जाएगा 20 चौके 80, 20 25 100, 5 से काटोगे 5 9 45, 9 चौके 36, 36 आपका सही जवाब। 36 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 आपका राइट आंसर आएगा। 36 क्या आएगा, आपका सही जवाब आएगा, ठीक है ना। 36 क्या आएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। तो ये आपका यूथ पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट था। देखो क्वेश्चन इसमें और भी थे, लेकिन जो क्वेश्चन जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते ना, उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन पेडागोजी के भी थे, तो वो आप भाई रट के ही बता सकते हो। मैथ का जो कोई पोर्शन था सॉल्व कराने वाला, वो मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देना है जो मैंने बता रखा था एवरेज वाले में। 2 ऑप्शन मैंने चेक कर दिए थे, 2 ऑप्शन आप खुद से चेक कर लेना, ओके ना। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, वीडियो को मेरे भाई शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।